24,000 वोट से जीत रहे हैं। उसी जिले में हम 300 से हार जाए, 1200 से हार जाए, ये राजनीति में गणित समझ में नहीं आता। एक जगह तो 24,000 और दूसरी जगह 100 से या 1200 वोट से हार जाए। और पिछली बार मैंने चुनाव के बाद सभी हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया और हारे हुए प्रत्याशियों से बातचीत करके और एक बहुत जानकार जो चुनाव के बारे में जानकारी रखता है उस डेटा एक्सपर्ट को बुलवाया और मैंने सामने आमने सामने बातचीत कराई और निकल करके आया कि अगर हम लोगों ने अपने बूथों पर 2% या 3% वोट बढ़ा दिया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार। और ये 2-3% वो मैं सब बूथों के लिए नहीं कह रहा हूं, केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने अपने मजबूत बूथों पर केवल 2%, 3% और 5% तक वोट बढ़ाया होता तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की बहुमत की सरकार होती। इसलिए हम लोगों ने सरकार खो दी। हम आप सबसे अपील कर रहे हैं क्योंकि असली संघर्ष आपको करना है। असली लड़ाई जो जमीन पर होती है चुनाव में वो हमारा कार्यकर्ता और बूथ एजेंट का काम है। इसलिए अपने कार्यकर्ता से और अपने बूथ एजेंट से हम अपील करना चाहते हैं कि ये चुनाव आपका अपना चुनाव है। जहां नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है वहीं समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा का भी चुनाव है। इसलिए बूथ पर तैयारी कर करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में। इतना अच्छा नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन जब हमारे बीच में नहीं रहे तो सबसे अच्छा अगर किसी ने विश्लेषण किया तो वो अंग्रेजी प्रेस से लेकर के हिंदी के अखबार और हिंदी के बड़े बड़े लोगों ने लिखे। इसलिए जहां नेताजी जो रास्ता दिखा के गए हैं उस रास्ते पे चल करके हम लोग को मिलकर के समाजवादी विचारधारा को और मजबूत बनाना। जहां नेताजी जनता के नेता रहे, जमीन से जुड़े रहे, वहीं हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो संघर्ष नेताजी ने जनता का और जमीन पर रहकर के किया है उस संघर्ष को और मजबूत बना करके हमें वोट के माध्यम से ऐसे खासी जीतना है। आज जिन परिस्थितियों में हम और आप हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लड़ाई भी अधूरी है। जो संघर्ष हमें करना था, जहां तक हम लोग नेताजी लेके गए, अब जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है कि उससे आगे भी लेकर विधानसभा में अगर लोग मन बना ले तो मुझे लगता है कि कोई बूथ ऐसा नहीं जो हम लोग पीछे छूट जाए। बना दिया साहब, कुछ बूथ हैं जहां हम लोग नहीं मुकाबला कर पा रहे हैं, लेकिन ये चुनाव ऐसा नहीं है कि वहां के लोग आपके साथ न खड़े हो जाए। अगर हम और आप लोग पहुंच जाएंगे तो मैं समझता हूं वो भी आपके साथ खड़े होकर के समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और अपील भी करता हूं कि जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो कुछ भी साजिश कर सकते हैं। उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं और उनके स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं, वो आप भी पढ़ रहे होंगे। वो जानते हैं कि मैनपुरी उनके लोगों ने कहा कि नेताजी की प्रतिष्ठा, सम्मान और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि का ये चुनाव है। वहीं मैं ये जोड़ करके कहना चाहता हूं कि पूरा देश देख रहा है कि आखिरकार मैनपुरी की जनता कितने वोटों से जिताने जा रही है। किसी को शक नहीं है। जितने लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा चाहे कुछ कर रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता है कि यहां से जीत समाजवादियों की होगी, समाजवादी पार्टी की। और जो थोड़ी बात चर्चा में रहती थी बगल की विधानसभा की, कल सबसे पहले आकर के
चाचा, उनसे भी मैं मिल लिया। तो असली बात यही है कि अब मुकाबला होना है करहेल और जसवंतगढ़ विधानसभा में कौन ज्यादा वोटों से। अगर करहेल मन बना ले तो मुकाबला बहुत कड़ा हो जाएगा, बहुत आगे हो जाएगा। इसलिए ये चुनाव जिन परिस्थितियों में होने जा रहा है वो सबको पता है। एक हमें साथी मिले कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि जो प्रेस के लोग जिंदगी भर नेताजी को बुरा भला कहते थे, लेकिन जब नेताजी नहीं रहे तो सबसे अच्छा अगर किसी ने लिखा तो अंग्रेजी के प्रेस के लोगों ने लिखा। जब तक वो हमारे भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम में आज शामिल हैं। जब कार्यक्रम शुरुआत होनी थी, किस विधानसभा से सबसे पहले कार्यक्रम शुरू हो, तो हम सब लोगों ने मिलकर के यही तय किया कि जिस विधानसभा ने आपको चुनकर के विधानसभा में पहुंचाया है, उसी विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मिलकर के उसी विधानसभा ये वही क्षेत्र है जिसने अभी कुछ दिन पहले मुझे ऐतिहासिक वोटों से जीत दिलाई है। मैं 1 या 2 दिन आया, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने परवाह नहीं की। बड़े बड़े विरोधी पार्टियों के नेता यहाँ पर आए जो न जाने क्या क्या बता रहे थे, उसके बावजूद भी करहेल के नेता और कार्यकर्ताओं ने पूरी जिम्मेदारी बूथ पर संभाली और बहुत अच्छी जीत मुझे दिला करके यहाँ पर पहुंचा। ये समाजवादियों का और खासकर नेताजी का रिश्ता रहा है। कई बार यहाँ पे कठिन परिस्थितियों में चुनाव हुए होंगे, लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है। बहुत चुनाव हम लोगों ने लड़े हैं, लेकिन वो कभी कभी कहते हैं कि अभी आजमगढ़ हराया है, मैनपुरी भी हरा देंगे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ तो हम धोखे में हार गए। ये मैनपुरी लोकसभा है, यहाँ की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को हार नहीं देगी। और इसलिए भी कि यहाँ पर नेताजी का सीधा सीधा संबंध रहा है, सीधा सीधा संपर्क रहा है, लोगों से जुड़े रहे हैं और कोई 1-2 साल का रिश्ता नहीं है, कई दशकों का रिश्ता है। यहां से यहाँ के लोगों ने नेताजी को नेताजी बनाने का काम किया है, इसलिए यहाँ के लोग इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि ये चुनाव अपना चुनाव समझ, कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि पिछली बार जो मतदान हुआ था, और अगर उत्तर प्रदेश का देखें मतदान, तो जनता ने तो मन बना लिया था कि समाजवादी सरकार बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की। और ये सब जानते हैं, उस दिन भी लोग कह रहे थे बेईमानी की, और आज भी लोग मानते हैं कि बेईमानी होती है। अभी कुछ दिन पहले मैं आ रहा था, तो बस में जब मैं बैठा, हवाई जहाज से उतरने के बाद पूरी बस में सब लोग बैठे थे। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा कि सरकार तो आपकी बन गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी कर दी। और अगर आप रिजल्ट उठा करके देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से प्रशासन ने। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18
डेली हंट पर भी फॉलो करें।